अगली बाइट किसकी है ये देख लेते हैं। इमरान मसूद साहब की अगली बाइट, इमरान मसूद ने क्या बोला ये सुन लेते हैं इनकी। तो उसके अंदर जो पढ़ा जाता है वो मेरे दीन के मुताबिक नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप सम्मान में खड़े हो जाएंगे लेकिन गाएंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे गा सकते हैं? कोई मुसलमान नहीं गा सकता। वंदे मातरम को लेकर आपने ये बयान दिया, क्या आपको लगता है ये जो सरकार अब पूरा का पूरा वंदे मातरम गवाएगी, क्या लॉजिक है इसके पीछे? मैं खड़ा हो जाऊंगा, सम्मान करूंगा, राष्ट्रगीत है। पर गाएंगे नहीं? नहीं गाएंगे नहीं। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ये एजेंडा क्या है? नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं। ये हिम्मत होनी चाहिए अपने पक्ष में बोलने की। सही है गलत अलग बात है। हमारे यहां देखिए तमाम नेता ऐसे आग खड़े होते हैं, अंट शंट बोलेंगे धर्म के बारे में और उसके बाद जीत के भी आएंगे। इसी वजह से एक कॉन्स्टिट्यूंसी बताइएगा इस देश की, एमएलए की हो या एमपी की, जहां 80% मुसलमान हो और इस्लाम धर्म के बारे में चू बोल के भी जीत जाए, और यहां पे 10-10 गज की जवान निकाल के आए बाएं शाएं बांध के लोग जीत के आते हैं। इसलिए क्या होता है, जीतती क्या है, सही गलत छोड़िए, टीम स्पिरिट जीतती है। ओके आप सुनिए, एक और कह देता हूं। अच्छा, ये कहते हैं कि इनके दीन के मुताबिक किसी और को सजदा नहीं कर सकते। तो मैं पूछना चाहता हूं, बादशाहों को तो सजदा होता था? नहीं। जब बादशाह आते थे तो बोला जाता था सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेशे बादशाह रहे, ये बोला जाता था। ओके नहीं। अच्छा, आपको पता सजदे कितने प्रकार के? नहीं। मैं बता रहा हूं, आपको पता सजदे कितने प्रकार के? नहीं, आपकी बात से नहीं मान। मैं क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं कहूंगा जाके चेक कर लीजिएगा। जो बा मुलायजा होशियार बोला जाता था उसमें यह भी लाइन थी, सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेशे बादशाह। और सुनो, बादशाहों के सामने जाके ये करते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सजदा नहीं था, मुल्क पे नहीं करेंगे, बादशाहों के आगे करेंगे। बोलिए आप देखिए, वंदे मातरम कांग्रेस के हर अधिवेशन में आज भी गाया जाता है, आज लेकिन काटा हुआ। अच्छा, संसद का सत्र जब खत्म होता है आप गाते हैं कि नहीं? नहीं। ओह, वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। अरे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच। मैं खड़ा हूंगा सम्मान में। अब कांग्रेस से जवाब चाहिए मुझे, कांग्रेस से। क्या बात? अब कांग्रेस से जवाब चाहिए कि संसद के पटल पे खड़े होकर उनका सांसद कहता मैं वंदे मातरम नहीं बोलता हूं। सुनिए, राहुल गांधी विल से इट इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट। नहीं, सुनिए, आप शोर मचाने से नहीं हो। मैं वंदे मातरम होता है सबसे पहले खड़े होने वाले हूं। मैं मंदिरों में भी जाता हूं, आरती होती है, मंदिरों की आरती के अंदर खड़ा होता हूं, लेकिन आरती नहीं करता हूं क्योंकि मेरा धर्म, मेरा तरीका, मुझे जो इजाजत देगा मैं वो करूंगा। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि आप मेरे तरीके से खड़े होकर के नियत बांध के। लेकिन वंदे मातरम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पूरा वंदे मातरम राष्ट्रगीत होना चाहिए ना, करे ना, पूरा हो या अधूरा हो, वो मुझे उससे वो नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पर जो बाइट थी वो प्ले करता हूं, राहुल गांधी की बाइट प्ले करिए। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। क्यों कह रहे हैं इमरान मसूद राहुल गांधी की मोदी डरे हुए हैं? क्यों? 30 सेकंड आपके, अब अपनी बात को रखिए। मोदी जी अगर डरे हुए ना होते तो राहुल जी की बात सुनते और जवाब देते और देश के सामने बताते आकर के। लेकिन राहुल जी की बात सुननी है, जवाब तो दूर की बात है। तो आप पार्लियामेंट के अंदर डिबेट रख लीजिए, ओपन डिबेट रख लीजिए, बिना सेंसर के, पार्लियामेंट के अंदर पूरा देश देखे, राहुल जी भी बोले और वो भी बोले, मर्यादा के साथ तो डिबेट करनी पड़ेगी ना। अब ये मर्यादा कौन तय करेगा? मर्यादा कौन तय करेगा? अमर्यादित भाषा का प्रयोग राहुल गांधी ने नहीं किया। मर्यादित भाषा का प्रयोग राहुल गांधी के पीछे लगे हुए उपनाम को लेकर के किसने किया? ओके, जवाब। वो कह रहे हैं बिना सेंसर के डिबेट हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सुधांशु त्रिवेदी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं उसकी भी जरूरत नहीं है। एक फैक्ट जो राहुल गांधी ने बोला उसको वेरीफाई कर लीजिए आज के जमाने में, और जो बाकियों ने बोला उसको वेरीफाई कर लीजिए जाके। आपको लगता है राहुल गांधी इस संसद के सत्र में उन्होंने अपने लिए कुछ गेन किया या लूज किया? मैं समझता हूं और मेरी स्पष्ट राय है और मेरा यकीन है कि गलत या सही, इस सत्र का सेहरा राहुल गांधी के नाम बना। ओके, इस सत्र का सेहरा राहुल गांधी के नाम जाता है। आपको लगता है इस सत्र का सेहरा राहुल गांधी के नाम? देखिए, जब से वो एलओपी बने हैं बिल्कुल वो स्टैम्प करके गैर जिम्मेदारान हो गए हैं। अब वो बिल्कुल अनपब्लिश किताब दिखा के, टी शर्ट पहन के, क्रॉस करके वो और गैर जिम्मेदाराना हो गए हैं। मैं एक राहुल गांधी की बात हो रही है, बोल दूं, हम लोग जब बच्चे थे, शायद आप लोगों को पता ध्यान होगा, उस समय एक चीज के लिए मोहिंदर अमरनाथ थोड़ा इनफेमस हो गए थे कि वो हुक करके छक्का मारने के चक्कर में हिट विकेट हो जाते थे। उस ढंग से जरूर सेहरा जो है राहुल गांधी जी के हाथ में है।
राहुल गांधी एक मंत्री का हाथ पकड़ते हुए, ये दृश्य बहुत ही अजीब था। बीजेपी मीडिया चीफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनिल बलूनी है, केंद्रीय मंत्री आईएनबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, प्रहलाद जोशी खड़े हैं, राहुल गांधी आते हैं और मंत्री का बकायदा हाथ पकड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा था? मसूद साहब आप भी वहां पे मौजूद होंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा आप भी दिख रहे हैं पीछे, क्या कहना चाहते हैं आप? राहुल जी का चेहरा देखा है कितना मुस्कुराता हुआ है। नहीं पर क्या कर रहे थे? अब बताइए, अब यहां पर सुधांशु त्रिवेदी आए उठकर और आप बोल रहे हैं और आपका हाथ पकड़ने लगे, क्या अच्छा लगेगा? नहीं, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, मेरे बड़े भाई हैं, इसमें क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं ये सब होना चाहिए। हाँ, तो क्या है? आप कहते हैं पार्लियामेंट में सेंसर ना हो, यहां पर ये आए हैं, मैं बोल रहा हूं मेरा हाथ पकड़े, आइए बैठिए नहीं, तो आइए हम साथ ही बात करेंगे ना। सुधांशु जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? साथ बात कर लेंगे, अनिल क्या बात बलूनी है? वहां मौजूद थे, अश्विनी वैष्णव थे, प्रहलाद जोशी थे, लेकिन मैं भी तो पीछे था उनके। सीरियस मैटर। राहुल जी के पीछे मैं भी था, ऐसा कुछ ये, हाँ, दिख रहा है, दिख ये रहा है। राहुल गांधी जी की चिरपरिचित शैली का अंग है। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो पिछली लोकसभा में, याद करिए, प्रधानमंत्री जी के जाके पहले गले पड़े थे और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ के अखियों से गोली मारे थे। ये वही राहुल गांधी जी हैं जब कल्याण बनर्जी पूर्व उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री कर रहे थे तो ये हाथ से ये बना रहे थे। ये वही राहुल गांधी जी यहां कर रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। तो हर फिल्म में एक कॉमेडियन होता है जो हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखता है। ओके, लेकिन ये हाथ पकड़ के करने का प्रयास क्या कर रहे थे। शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लाइन मैंने इनके नेता के लिए कोई शब्द इस्तेमाल किया? मैंने तो नहीं कहा ड्रामेबाज है, मैंने नहीं कहा, नहीं आपने कहा ना, मैंने नहीं कहा ड्रामेबाज है।